Hi guys, welcome back to my another video. So today we are going on a journey where we will find everything nature, peace and adventure. In this video you will see the highest of Surkanda Devi temple, the vastness of Diri Dam and the spiritual vibe of Rishikesh. Also we will explore the mid-rolling monastery golden temple. ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि हर सीन आपको एक नई वाइब देगा। लेट्स बिगिन दिस सिनेमैटिक जर्नी। तो सबसे पहले हम 8 बजे वाली ट्रेन से निकले लाल कुआं से देहरादून और लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम अगली सुबह पहुँचे खूबसूरत शहर देहरादून। देहरादून में थोड़ी देर रुकने के बाद हमने स्कूटी रेंट में ली और हम निकल गए माता सुरकंडा देवी मंदिर। देहरादून से सुरकंडा देवी मंदिर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और इस रास्ते में हमें देखने को मिले बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी और धनौल्टी। हर मोड़ पर जैसे प्रकृति अपनी खूबसूरती दिखा रही हो। थोड़ी देर बाद हम मंदिर के पास पहुंच गए थे और यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। थोड़ा थकाने वाला लेकिन हर कदम पर मिलने वाला नज़ारा उस थकान को भुला देता है। बाय द वे, अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो आप रोपवे या केबल कार से जा सकते हैं जिसकी प्राइस है मात्र 205 रुपये। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच बादलों को छूती एक पवित्र जगह जहां आस्था और प्रकृति एक साथ मिलती है, यही है सुरकंडा देवी मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जो माता सती के शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं।
कहते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के देह को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था, इसीलिए इसे सुरकंडा कहा जाता है। करीब 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ एक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ से दिखने वाले हिमालय के नज़ारे इसे और भी खास बना देते हैं। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु और यात्री यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि इस दिव्यता को महसूस करने आते हैं। दर्शन करने के बाद हम वापस लौटे और निकल पड़े टिहरी डैम की ओर। रास्ते में हमें चंबा जैसे हिल स्टेशन के भी दर्शन हुए, जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी नेचरिस्टिक है। यह हिमाचल वाला चंबा नहीं, बल्कि टिहरी वाला चंबा है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day. ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और इनके बीच एक ऐसा नज़ारा जो पहली बार देखने पर किसी सपने जैसा लगता है। यही है टिहरी डैम। भागीरथी नदी पर बना यह विशाल बांध सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की सबसे ऊंची इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। करीब 260 मीटर ऊंचा यह डैम देश के सबसे ऊंचे बांधों में शामिल है। यह न सिर्फ हजारों मेगावाट बिजली पैदा करता है, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कहानी भी छुपी है। जब इस डैम का निर्माण शुरू हुआ, तब यहाँ एक पूरा शहर बसता था, पुराना टिहरी। घर, बाजार, मंदिर, स्कूल, लोगों की पूरी ज़िंदगी यहीं थी। लेकिन विकास के इस प्रोजेक्ट के लिए उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे पुराना टिहरी शहर पानी में समाता चला गया। आज वही शहर इस गहरी झील के नीचे कहीं खो चुका है, और अब जहाँ कभी लोग के घर हुआ करते थे, वहीं आज नीला शांत पानी है, जिसे हम टिहरी लेक के नाम से जानते हैं। और जब आप यहाँ खड़े होकर इस विशाल झील को देखते हैं, तो सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि समय के बदलाव को महसूस करते हैं। अगला स्टॉप था हमारा ऋषिकेश, और ऋषिकेश जाते जाते रास्ते में हो गई थी बारिश। दिन भर की भागदौड़ के बाद हम पहुंच गए थे शाम 5 बजे ऋषिकेश, और सबसे पहले हमने रूम बुक किया और हम चले गए थे आरती देखने। लेकिन बारिश के कारण हम आरती नहीं देख पाए, थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन ऋषिकेश की जो ये वाइब है, आई कांट एक्सप्रेस दिस मोमेंट। इट फील्स सो रियल, सो इंटेंस एंड सो स्पिरिचुअल।
ओवरसीएफ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। अभी हम हैं ऋषिकेश में और यहाँ से जा रहे हैं देहरादून। पेट्रोल पंप। बाय Hey गाइस। there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, one more for us. अब हम पहुँचते हैं देहरादून में स्थित गोल्डन टेम्पल। जैसे ही आप इस जगह में कदम रखते हो, सबसे पहले नज़र आती है एक विशाल सुनहरी बुद्ध प्रतिमा, जो अपनी शांति से ही मन को स्थिर कर देती है। यह मठ तिब्बती बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, जहां आपको प्रार्थना, ध्यान और अनुशासन का अनोखा मेल देखने को मिलता है। चारों तरफ रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स, दीवारों पर बनी बौद्ध चित्रकारी और हल्की हल्की मंत्रों की ध्वनि पूरा माहौल एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की शांति ऐसी है कि आप कुछ देर के लिए खुद को भूल जाते हैं और बस उस पल को महसूस करने लगते हैं। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जहां आप अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। अगर आप देहरादून आओ तो इस जगह को अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ नज़ारे नहीं बल्कि सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ भी बारिश ने हमें ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये छोटा लेकिन यादगार सफ़र। कुछ जगह हम पूरी तरह देख नहीं पाए, लेकिन जो देखा वो दिल में बस गया। दुनिया सच में बहुत विशाल है और हम उसमें एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हर सफ़र हमें दिखाता है कि हम अपने छोटे कदमों से भी बड़ी संभावनाएं बना सकते हैं। यही यात्रा का सच है।